बच्चों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th का कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में हम समजातीय श्रेणी को समझेंगे। आज देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए या समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 2019, 20, 22, 24 और 25 में आया हुआ है। देखिए ये क्या होती है समजातीय श्रेणी, देखो लिखा हुआ है जैसे कार्बन, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जिनका देखिए सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा उसके सदस्यों को हम क्या कहते हैं, समजात गण कहते हैं। उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। दोबारा देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, सेम हो, एक जैसा हो, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। देखिए बच्चों उदाहरण में, जैसे कि ये अल्कोहल है बच्चों, क्या है, अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या है, मैथेनॉल। मैथेनॉल में देखो मैथ का मतलब एक कार्बन होता है, तो यहाँ पर एक कार्बन है तो इसको मैथ बोलते हैं, और OH समूह है तो ऑल, तो मैथेनॉल। हमारा ये हो गया मैथेनॉल, CH3OH। यहाँ देखिए बच्चों एथेनॉल, एथ का मतलब क्या होता है, दो कार्बन, मैथ का मतलब एक, एथ का मतलब दो कार्बन, तो यहाँ देखिए CH3CH2OH, ये हमारा क्या हो गया, एथेनॉल, ठीक है। फिर बच्चों प्रोप का मतलब तीन कार्बन होता है, तो देखो CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रोपिनॉल। इसमें देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह। देखो क्रियात्मक समूह देखिए, देखो बच्चों OH, देखिए OH, और यहाँ भी देखिए आप OH, ये तीनों में क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। ये हमारे किसके उदाहरण है, समजातीय श्रेणी के। फिर देखिए बच्चों एल्डिहाइड, क्या लिखा है, एल्डिहाइड, तो देखो मैथेनल, एल्डिहाइड CHO होता है इसका क्रियात्मक समूह। देखो इसका मैथेनल और ये एथिनल, मतलब दो कार्बन हो गए, देखो एक और एक, दो कार्बन हो गए, एथिनल हो गया। यहाँ पर देखो CHO, ठीक है। इनमें भी हमारे क्या है, देखो यहाँ भी देखो क्रियात्मक समूह, देखो CHO, यहाँ भी CHO है। ये हमारे किसके हैं, समजातीय श्रेणी के उदाहरण है। आगे देखिए, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण है, लक्षण में दे रखे हैं यहाँ पर कौन कौन से लक्षण है, देखिए बच्चों। देखो सभी सदस्य, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र, कैसे, एक सामान्य सूत्र, तो सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ही सूत्र के द्वारा सभी सदस्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं जो समजातीय श्रेणी के सदस्य हों, जैसे पूरे ग्रुप के लिए इनके लिए एक ही सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। कितना होता है, एक ही क्रियात्मक समूह होता है सबका, जो सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। आगे देखिए, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है बच्चों। कितने का अंतर होता है, CH2 का, आप खुद देखिए यहाँ पर देखो यहाँ है CH3 है, देखो अंतर देखिए आप, तो कितने का अंतर है, देखो CH2, देखो यहाँ पर ये कितने का अंतर है, CH2 का, कितने का, CH2 का। प्रत्येक में CH2 का अंतर होता है, देखो यहाँ पर देखो CH2 है, फिर देखो यहाँ पर ये देखो CH2 आ गए, तो CH2 बढ़ गए, तो प्रत्येक में कितने का अंतर होता है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में, किसमें बच्चों, अणुभार में 14 U का अंतर होता है बच्चों। देखिए 14 U को समझो यहाँ पर देखो, ये देखो CH2 का अंतर होता है, CH2 का, ठीक। इस C हमारी क्या है, कार्बन, कार्बन होती है, कार्बन सूत्र होता है CH6C और 14, मतलब 6 दूनी 12, कितने होते हैं, 12, तो इसका अणुभार कितना होता है, 12। और ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसका एक इसका परमाणु क्रमांक एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है, जोड़ भार होता है। तो देखिए बच्चों ये 12 और ये H2 कितने हैं, 2 हैं, तो देखो 12 + 2, तो कितने हो जाएंगे, 14।
देखो प्रत्येक में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 14 का अंतर होता है। देख लीजिए अणुभार में कितने का अंतर होता है, 14 का। ठीक। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 का अंतर होता है। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। सभी के सामान्य गुणधर्म हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए 2026 पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए। सो बच्चों देखिए और अच्छे से लिखिए क्लास के लिए और समझिए, और कोई भी डाउट हो पूछिए। ठीक है, चलो सही कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।